कल्याण में अयातुल्ला खामनाई की याद में मजलिस आयोजित, शांति और भाईचारे की हुई दुआ। कल्याण के गोविंदवाड़ी स्थित मास्टर बंगले में सैयद अब्दुल मजीद एजुकेशन ट्रस्ट की ओर से ईरान के दिवंगत सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनाई की शहादत की याद में एक मजलिस यानी शोक सभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अकीदतमंदों ने भाग लेकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मजलिस को संबोधित करते हुए मौलाना नजीबुल हसन जैदी ने कहा कि अयातुल्ला खामनाई ने हमेशा सत्य और न्याय का साथ दिया। उन्होंने अपने सिद्धांतों और राष्ट्र निर्माण के लिए निरंतर संघर्ष किया और कभी भी अमेरिका तथा इजराइल जैसी ताकतों के सामने नहीं झुके। कार्यक्रम में ईरान कॉन्सुलेट मुंबई के निदेशक रीजा फजल भी मौजूद रहे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि सैयद अली खामनाई और ईरान का भारत से गहरा संबंध रहा है। उन्होंने भारत और ईरान की प्राचीन सभ्यताओं का उल्लेख करते हुए दोनों देशों के मजबूत रिश्तों पर जोर दिया। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप के भारत को लेकर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत की सभ्यता को समझे बिना ऐसे बयान देना उचित नहीं है। मजलिस के अंत में देश और दुनिया में अमन, चैन, एकता और आपसी भाईचारे के लिए विशेष दुआ की गई। در محضرتون حاضر شدم که عرض ادبی داشته باشم و تشکر و سپاس خودم رو عرض کنم. مردم هندوستان در مجالس متعددی رو برگزار کردند، محبت کردند و این رشته های ادامه دارد انشاءالله تا روز قیامت. मैं यहाँ सिर्फ इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि आप लोगों की हिम्मत और आप लोगों के खराज तहसीन को मैं उनका शुक्रिया आप लोगों को करूँ आप लोगों की खिदमत में। यकीनन इन 50 दिनों में मोमिनीन हिंदुस्तान ने ये दिखाया कि उनका एक मोमिन होने की हैसियत से, एक अहले बैत के चाहने वाले होने की हैसियत से जो दिली लगाव ईरान के मोमिनीन के साथ है, उन्होंने हर तरह से साबित किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ मुंबई से सटे हुए एक शहर कल्याण में गोविंदवाड़ी के इलाके में ये मास्टर बंगला है, जिसमें एक प्रोग्राम रखा गया था हज़रत अयातुल्लाह उल-उज़्मा सैयद अली खामेनेई क़ुद्दस सिर्रुहु की शहादत के सिलसिले में और ईरान के जो दीगर शोहदा हैं उनको कंडोलेंस करने के लिए, उनकी ताज़ियत के लिए प्रोग्राम रखा गया था और जिसमें बहुत सारे लोगों ने शिरकत की, बहुत सारे उलमा भी आए और शिया, सुन्नी और हर मज़हब, हर फ़िरक़े के लोग यहाँ आए और उन्होंने अयातुल्लाह खामेनेई के सिलसिले में खिराज अक़ीदत पेश किया। शोरा ने खिराज अक़ीदत पेश किया और यहाँ पर उलमा के साथ साथ ईरान कल्चर हाउस के डायरेक्टर आगे रिज़ा फाजिल भी यहाँ तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने भी तकरीर की। देखिए, ये प्रोग्राम जो है वो उन शहादतों की याद में है, ख़ास तौर से अयातुल्लाह खामेनेई जो हमारे पेशवा थे, हमारे आलिम थे, हमारे मुज्तहिद थे, हमारे रिलीजियस लीडर थे, उनकी शहादत उनके मर्टायडम के सिलसिले में था। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि किस तरीक़े से आपको शहीद किया गया। अलबत्ता कि शहादत एक बहुत बड़ा दर्जा है और उनकी शहादत और उनके खून ने यह रंग दिखाया कि आज पूरी इंसानियत एकजुट हो गई। शैतान के मानने वाले एक तरफ हो गए और रहमान के मानने वाले एक तरफ हो गए। और जो रहमान के मानने वाले हैं वो ज़ाहिर है कि अयातुल्लाह खामेनेई के चाहने वाले हैं, जो शैतान के मानने वाले हैं वो एप्स्टीन फाइल वालों के मानने वाले हैं। तो दुनिया ने सारी चीज़ों को देख लिया और हम कल भी ईरान के साथ थे, आज भी ईरान के साथ हैं और इसलिए साथ में हैं क्योंकि हमारा ये रिश्ता ईरान के साथ मज़हब से अगर अलग करके देखा जाए तो भी हमारा ये रिश्ता तकरीबन कई सदियों, कई हज़ार साल पर मुहित है। तकरीबन 3000 साल पुराना हमारा रिश्ता है जो ईरान के साथ है। ईरान में कोई भी गवर्नमेंट रही हो, ईरान से पहले, ईरान इनकलाब से पहले, इनकलाब के बाद, रिवोल्यूशन से पहले 79 के, उसके बाद भारत से हमेशा उसके रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं और आज भी बहुत अच्छे रिश्ते हैं। कि आप देखिए, हुर्मुज़ से ईरान ने किसी के भी जहाज़ को निकलने नहीं दिया, मगर भारत के जहाज़ को, चाइना के जहाज़ को निकलने दिया। क्यों निकलने दिया? इसलिए कि यहाँ के लोगों ने जो मोहब्बत दिखाई अयातुल्लाह खामेनेई की शहादत के बाद, ईरान से जो मोहब्बत दिखाई, तो उस मोहब्बत का सिला ये था कि ईरान ने यहाँ के लोगों के लिए तेल से भरे हुए जहाज़ को निकलने दिया और वो आसानी भारत तक पहुँचे। तो ये हमारा बहुत पुराना रिश्ता है, अयातुल्लाह खामेनेई से हमारा बहुत पुराना रिश्ता है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर जो है हम यहाँ जमा हुए और दुख का इजहार किया हमने। यकीनन हमारे लिए दुख का मौका है कि हमारी इतनी बड़ी शख्सियत
जिसको अमेरिका और इसराइल ने टारगेट किया, वो सिर्फ एक सियासी लीडर नहीं थे बल्कि हमारे रिलीजियस लीडर थे। इस वजह से हमें दुख है और पूरे हिंदुस्तान में उनका दुख मनाया जा रहा है, उनका गम मनाया जा रहा है। और मैं अपने भारतवासियों के लिए उनकी तरफ से एक पैगाम देना चाहता हूँ कि आयतुल्लाह खामेनेई को आप समझें। आयतुल्लाह खामेनेई भारत के दोस्त थे, इसलिए उन्होंने एक किताब भी लिखी है जिसका कई ज़बानों में अनुवाद हुआ है, ट्रांसलेशन हुआ है। और वो किताब भारत से ताल्लुक़ रखती है कि भारत को किस तरीके से भारत के लोगों ने अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ाद कराया। बहुत अच्छी किताब है, उसको जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आयतुल्लाह खामेनेई भारत से कितना प्यार करते थे। और इसीलिए वो यहाँ आए तकरीबन 30-40 साल पहले और अलग अलग शहरों में गए। और आज यही पैगाम ईरान कल्चर हाउस के डायरेक्टर आगे फाजिल यहाँ लेकर आए थे और उन्होंने भी यही बातें कही कि हमारी भारतवासियों से जो मोहब्बत है, भारत से जो मोहब्बत है, वो अटूट है, वो किसी भी तरीके से टूट नहीं सकती है। और हम जो है वो ईरान के साथ हैं, ईरान हमारे साथ है, हम आयतुल्लाह खामेनेई के साथ हैं, आयतुल्लाह खामेनेई हमारे साथ हैं। और बस यही पैगाम आप तक पहुँचाना था। और ये प्रोग्राम जो यहाँ हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ और बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ आए और उन्होंने अपने अक़ीदत का इजहार किया आयतुल्लाह खामेनेई के लिए और दूसरे शोहदा के लिए। और मैं समझता हूँ कि ये सिलसिला इसी तरह से जारी और सारी रहेगा। बहुत शुक्रिया।